यह देवी भागवत के अंतर्गत द्वितीय स्कंध की 6वीं एवं 7वीं अध्याय की कथा है। श्रवण करिएगा। पांडव बड़े हो गए। राज्य के लिए दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध किया। कुरुक्षेत्र में रक्त की नदियां बह निकली और पांडव तथा श्री कृष्ण भगवान के अतिरिक्त सबों का नाश हो गया। हस्तिनापुर का राज्य पांडव करने लगे। धृतराष्ट्र पांडवों के साथ रहने लगे। धृतराष्ट्र का सब लोग सम्मान करते थे, किंतु भीम उनसे दुर्वचन कहते थे। कालांतर में युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को बहुत सारा द्रव्य देकर कहा कि उनके पुत्रों का प्रेत कृत्य संपन्न करें। प्रेत कृत्य संपन्न करने के उपरांत विदुर के कथनानुसार धृतराष्ट्र वन्य प्रदेश में तपस्या करने चले गए। कुंती भी धृतराष्ट्र के साथ वन में गई। 6 वर्ष के उपरांत पांडव उनको देखने के उद्देश्य से वन में गए। सबसे मिलने के उपरांत एक स्थान पर उन्होंने देखा कि खड़े हुए विदुर जी उनकी ओर निहार रहे हैं। उनके प्राण आने के उपरांत युधिष्ठिर जी के प्राणों में प्रविष्ट कर गए। व्यास जी भी वहां आ पधारे। कुंती के कथनानुसार उन्होंने दुर्योधन और कर्ण आदि को बुलवाकर सबको दिखलाया। सबों से भेंट करने के उपरांत सभी अपने अपने दिव्य लोकों को गमन कर गए। युधिष्ठिर आदि भी हस्तिनापुर को लौट गए। कालांतर में धृतराष्ट्र आदि ने भी प्राणों को त्याग दिया। इधर पांडव भी परीक्षित को राज्य सौंपकर यमलोक सिधार गए और परीक्षित राज्य करने लगे। कालांतर में भ्रम से वशीभूत होकर परीक्षित ने एक ऋषि के कंठ में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि पुत्र ने परीक्षित को श्राप दिया कि 7वें दिन उनको तक्षक सर्प डस लेगा। राजा बहुत दुखित हुए। मंत्रियों ने समझाया कि अंतकाल में श्राप का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। बहुत पहले च्यवन भृगु उनके प्रतीक तथा उनके अप्सरा द्वारा रूरू नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। इसी समय मेनका ने विश्वावसु द्वारा एक पुत्री पैदा करके स्थूलकेश नाम के ऋषि के आश्रम के निकट डाल दी। स्थूलकेश ऋषि ने उस कन्या को पाल लिया, जिसका नाम प्रमद्वरा प्रख्यात हुआ। कालांतर में प्रमद्वरा पर